एक आखिरी एस्पेक्ट रह गया था जिस पे जज साहिबान को असिस्टेंस चाहिए थी, जो कल आपने सुना भी कि हाथी तो निकल गया है, पूँछ पीछे रह गई है। वो पूँछ बेसिकली ये थी कि जो इमरान खान साहब ने अपने ऑफ़िस में अपने पास साइफ़र डिलिबरेटली और जानबूझ के रखा, जो साइफ़र उनको दिया गया और उसमें लापरवाही और गफलत बरती गई, उसमें जो 2-2 साल सज़ाएँ हैं उनसे भी बाहर निकलें। तो बहरहाल वकील की ड्यूटी होती है कि जो जज साहिबान की तरफ से हुक्म होता है, असूलन तो जब हम बड़ा केस, बड़ा जुर्म तोड़ते हैं तो छोटों की परवाह नहीं होती, दुम खुद ब खुद ही निकल जाया करती है। मगर जब हुक्म होता है कि दुम भी निकालें तो फिर वकील की ड्यूटी बनती है वो भी निकाले। सो आज वो दुम भी बहुत अच्छे तरीके से बाहर निकल गई है और वो इस बात पर ही निकल जाती है, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग एंड कंजम्पशन, कि जज साहब ने अपने चार्ज में लिखा है कि साइफ़र जो आपको इंटरेस्ट हुआ अंग्रेज़ी में, यानी जो आपको सौंपा गया और आपको दिया गया, तो इमरान खान साहब को उस तारीख़ को कोई साइफ़र सौंपा ही नहीं गया। जजेस इस बात पर क्लियर हैं कि जिसको चीज़ सौंपी जाती है और जिसे वापस लेनी होती है, ज़िम्मेदारी उसकी होती है, और वो ज़िम्मेदारी एसपीएम आज़म खान साहब की थी। तो कोई इंटरेस्टमेंट का डॉक्यूमेंट कि ये साइफ़र इमरान खान साहब को दिया जा रहा है वो है ही नहीं। दूसरी जो बड़ी अहम बात सामने आई कि अगर कोई साइफ़र गुम हो जाए, मिसप्लेस हो जाए, तो उसका फ़ॉरेन ऑफिस के पास एक प्रॉपर मैकेनिज़्म मौजूद है और वो मैकेनिज़्म में फ़ॉरेन ऑफिस ने एक्शन कुछ उसके ऊपर लेना है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को बताना है, सीनियर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के ऑफिसर्स को बताना है, एक इंक्वायरी करनी है और एक डिपार्टमेंटल एक्शन होगा। ये चारों चीज़ें ही नहीं की मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने, जो बड़ी शॉकिंग बात मैंने उनसे शेयर की है कि इमरान खान साहब ने अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभा दी जब उन्होंने अपने एसपीएम को, मिस्टर आज़म खान को बताया कि कॉपी लापता है, उसको ढूंढा जाए। तो उसकी तलाश के लिए मिलिट्री सेक्रेटरी, उनका पर्सनल स्टाफ, उनके एडीसी की ड्यूटी लगी कि कॉपी ढूंढी जाए और साथ ही साथ में फ़ॉरेन ऑफिस को इत्तला दे दी गई 28 मार्च को जिस महीने साइफ़र आया, उसी महीने फ़ॉरेन ऑफिस को इत्तला दे दी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की कॉपी नहीं है, आप उस पे जो एक्शन है वो ले लें। तो उन्होंने तब से लेकर अब तक ना एक्शन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ने कोई लिया, ना मुनासिब समझा, ना उन्होंने कोई एफआईआर कराई, ना उन्होंने कोई डिपार्टमेंटल एक्शन किया। तो ये लापरवाही और गफलत इमरान खान साहब ने तो हरगिज़ नहीं की। इमरान खान साहब ने तो बड़ा टाइमली अपनी ड्यूटी निभाई और बावजूद एक प्राइम मिनिस्टर की अपनी कोई गफलत नहीं बरती और फ़ौरन बता दिया है। और जो गवाह पेश हुए इस केस में, जो फॉरेन सेक्रेटरी थे PW18 जो पेश हुए, उन्होंने अपनी शहादत में सुहेल महमूद साहब ने इतराफ़ किया कि मुझे आज़म खान साहब ने बताया था कि उनकी कॉपी गुम हो गई है, वो मिल नहीं रही। तो उसके बाद इनकी तरफ से शमून कैसर इनके गंवाने का, हमने ना इस पर कोई एक्शन लिया, ना कोई कार्रवाई की, ना किसी को इन्फॉर्म किया, ना कोई डिपार्टमेंटल एक्शन हुआ। तो ये पूरे का पूरा चार्ज और लापरवाही और गफलत का, ये जब बड़ा जुर्म जाता है तो छोटे ऑटोमेटिकली साथ कलैप्स हो जाते हैं और गिर जाते हैं। मेरी नज़र में साइफ़र केस बहुत बुरे तरीके से फटर हो चुका है, वो उसमें कुछ बकाया नहीं बचा। वो उसका कोई एक पिलर, एक इमारत का एक कॉलम भी, एक पिलर भी जो है वो बकाया नहीं बचा। पूरी की पूरी बिल्डिंग साइफ़र की बुरी तरीके से डिमोलिश है। आपने सिर्फ फ़ैसला सुनना है। दिक्कत क्या है, मुझे आपका अगला सवाल मालूम है। दिक्कत ये है कि सरकार ने कहा है कि हमें भी अपने केस का दिफा करना है और हमें भी इन सवालों के जवाब देने हैं, और उन्होंने, हैरानगी की बात है, उन्होंने कहा हमें 2 से 3 दिन तो लगेंगे। सारा कुछ तो पढ़ा गया, अब सिर्फ 10-12 सवाल हैं जो फॉर्मुलेट होते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। मेन बात ये है, 2 चीज़ों में कामयाब है। एक इस बात में कामयाब थे कि इलेक्शन से पहले सज़ा देनी है, दे दी। इसमें भी कामयाब हैं कि ईद से पहले केस कंक्लूड सरकार ने नहीं होने दिया, उसमें भी कामयाब हैं। तो आज अगर इमरान खान साहब की रिहाई हो भी जाती, किस काम की वो रिहाई कि अगर बाकी मुकदमे 1-2 जज साहिबान ईद के बाद की तारीखें डाल रहे हैं, रिहाई होती तो सारे केसेस में होती है, इकट्ठी होती। हमने ये तहफ़्फ़ुज़ात अपने चीफ जस्टिस साहब के आगे रखे हैं। उन्होंने कहा रमज़ान के फ़ौरन बाद जो अब साइफ़र की तारीख़ डली है 16 तारीख़, 16 को हम आपको तफसीली सुनेंगे
और आप अपनी मेमोरी हमारी दोबारा रिफ़्रेश करके अपना केस 16 को ही कंक्लूड करें। रमज़ान की भी कोई कैद नहीं होगी हमें, हम आपको खुला टाइम देंगे और इंशाल्लाह हम इस केस को ख़त्म और करेंगे। मैं इसमें अगर एक बात ऐड कर सकूं, सलमान सफदर साहब ज़ाहिर है अपनी तारीफ़ खुद नहीं करेंगे, लेकिन 16 से 17 घंटे हम इनके साथ होते हैं, लेकिन इन्होंने बहस की है। 14वीं आज तारीख थी, पहले कल तक खुद ही कहा गया कि जी हाथी निकल गया, दुम रह गई है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दुम भी निकल गई है। कोर्ट की हम सिर्फ ऑब्जर्वेशन एक कोट करेंगे जो उन्होंने एंड में कही, वो ये थी कि यू हैव कैप्चर्ड अस, आपने बात अपनी समझा ली है हमें, अब आपको एक मौका है। आप उसके बाद 16 तारीख दी गई है, 16 को दोबारा एक रिफ़्रेश कराया जाएगा बेंच को कि क्या बातें हुई हैं, और उसके बाद सलमान सफदर साहब अपनी बात मुकम्मल करेंगे, फिर प्रोसिक्यूशन शुरू करेगी। अब कोई चीज़ रह नहीं गई जिसके तहत आज तो ये भी अदालत में कह दिया गया कि हम ये भी समझते हैं कि साइफ़र कोई डॉक्यूमेंट नहीं थी, साइफ़र की एक कॉपी का मसला चल रहा है, मेन साइफ़र डॉक्यूमेंट का कोई मसला नहीं चल रहा है, कोई सीक्रेट नहीं बाहर निकला। सलमान सफदर साहब ने बहुत मुफस्सिल दलाइल, इतना बहुत कम है कि एक अपील जो है एक मामले की वो 14 दिन चले, उसमें 16-17 घंटे बहस हो चुकी हो। उम्मीद है कि इसमें मुकम्मल हमें रिलीफ मिलेगी। हमें सस्पेंशन की नहीं थी, आज बेंच ने खुद कह दिया कि जी इतने दिन आप चल चुके हैं, अब सस्पेंशन की क्या बात करनी है, अब तो मुकम्मल फैसला ही होगा। मैं सिर्फ इतना ऐड कर दूँ कि सलमान सफदर साहब ने माशाल्लाह साइफ़र का जो सफ़र है ना, अपनी इस जो 17-18 घंटे की बहस थी उसमें साइफ़र का सफ़र ख़त्म कर दिया है। चाहे वो जनरल इलेक्शन में जिस तरह सलमान साहब ने कहा कि अंदर रखें, चाहे ईद पे रोकें, खान ने बाहर आना है और इंशाल्लाह 25 करोड़ खान के साथ खड़ी है। मैं एक फाइनल आर्ग्यूमेंट जो है आपके लिए कि साइफ़र का सफ़र कंप्लीट होकर अब सिफर हो गया है, पीछे कुछ रहा नहीं। सो साइफ़र है, सफ़र था और सिफर हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान साहब। हमें बाहर निकाल के मैच से, मैं कहता हूँ हम कब उठाएंगे उनको सुन लें, फिर ये बात काफ़ी तो है। अब क्या होगा? अब 16 अप्रैल तक समाअत तो मुलतवी हो गई है। ईद अब का फैक्टर आ गया है। देखिए ईद है, अब कोर्ट्स काम नहीं करेंगी। आज आखिरी दिन था डीबी की वर्किंग का। मंडे इस्लामाबाद में बराए नाम वर्किंग डे शायद हो ना हो, वो भी अभी देखना है। सो आज के बाद डीबी नहीं बैठेगी, जज साहब को आज उठ के फिर किसी इंपॉर्टेंट टाइम अच्छा साइफर संभालने की जो जिम्मेदारी थी वो आज़म खान की वो थी। आज़म खान साहब की थी जी, तो उनको इसमें कोई वो हो सकता है सज़ा वगैरह या कोई भी इसमें फैसले में कोई आज़म चीज़? आज़म खान साहब का बयान जो उन्होंने कोर्ट में दिया है, क्या उनको क्यों नहीं, सरकार ने उनको ऑन क्यों किया? क्या मेरे इल्म में आया, मैं तो अंदर नहीं था, कि जब आज़म खान साहब बाहर गए तो इमरान खान साहब ने उनको थपकी दी। वो थपकी इसीलिए दी कि आपने हक अदा किया है। सो हक अदा यही किया, उन्होंने सच बोला। उन्होंने वो जो 164 का ज़बरदस्ती का बयान था वो कोर्ट में नहीं दिया। आज़म खान साहब के बयान ही इमरान खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो आज़ादी है या जो इक्विटल है उसमें पिवटल रोल अदा करेगा। ये आप 16 को सुन लेंगे कि आज़म खान साहब के मुतल्लिक मेरे क्या तासुरात हैं, इस एविडेंस। साइफर का सफ़र जो है वो सिफर हो गया है। साइफ़र का सफ़र चल के लंबा फाइनली सिफर हो गया है। मुझे ये ड्यूटी चौधरी एतजाज़ अहसन साहब ने, हमारे बहुत सीनियर हैं, ये उन्होंने कहा था कि सलमान साइफ़र को सिफर कर देना। तो आई थिंक वो हो गया। ईदी नहीं मिली फिर आप लोगों को? ईदी नहीं मिली, ये दुख है। सर एक सेकंड सर आप जी, तो ये आप देख सकते हैं, सर हमारे भी समाअत खत्म